इसके बाद मैं अपना फोन सर्विस कर पाऊंगा? हाँ बिल्कुल। तो आप बेसिकली डिटेक्टिव हो, डिटेक्टिव बनना डिटेक्टिव पड़ता का है। काम करते हो कि बनना भैया पड़ता है। कौन कौन बदमाशी कर कौन रहा है। बदमाशी कर रहा है, ये सामने ही खड़ा है, बड़ी बदमाश नहीं है, वो कोई और है। वो कोई और है। कुछ भी लेना हो सीधा चाइना जाना, हमें स्क्रीन चाहिए या फिर कुछ भी इसको भी चाहिए, वो भी इंडिया नहीं बना पा रहा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया योजना पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये पहल देश की वास्तविक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। राहुल गांधी शुक्रवार को देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में से एक माने जाने वाले दिल्ली के नेहरू प्लेस पहुंचे और 2 स्थानीय टेक्नीशियनों शिवम और सैफ से बातचीत की, जिसका वीडियो कांग्रेस ने अपने यूट्यूब पेज पर शेयर किया है। इसको सीखने में कितना टाइम लगेगा? दिनों की बात है, सालों की बात? कुछ कैप्चरिंग स्पीड वो होती है, मेमोरी, आप कितने जल्दी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, और चलो बाकी दिखाओ। जो टेक्निकल है। आप कब से कहाँ कर से रहे शुरू हो? करें सर? मैं 10 से 12 साल। और आप? 8 साल 10 साल हो गए मुझे भी। इसके बाद मैं अपना फोन सर्विस कर पाऊंगा? हाँ बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें ये जो कंपोनेंट्स आते हैं, ये इंडिया के कितने हैं और चाइना के कितने हैं? जैसे ये तो यहाँ बन सकता है बहुत आसानी से, हाँ, बट ये कहाँ बना है, ये आपको मालूम है? इसका कोई आइडिया नहीं, क्योंकि इस पे कोई भी स्टैम्प नहीं है, कोई मार्क नहीं है, सारा माल ही चाइनीज है। अब वो असेंबल कहाँ हो रहा है वो मैटर करता है। ये बैटरी पार्ट है ये भी चाइनीज है। हाँ। तो बेसिकली मेन गेम है, चाइना सारे कंपोनेंट्स बना रहा है, असेंबली करनी है। आप चाइनीज कंपोनेंट लेके कहीं भी असेंबली कर दो, उस पे अपना ठप्पा लगा दो, हो जाएगा। बिल्कुल। ये सारे जो बैंड्स है, ये जो आते हैं प्रोकेयर एग्जाम, ये सब चाइनीज है, जापानीज है। सब मैन्युफैक्चरिंग जो सेल्स हो रहे हैं वो सब चाइना जापान में हो रहे हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. तो अगर आपके पास फाइनेंस होता हाँ, और कंपोनेंट्स तो आप खरीद सकते, तो आप ये पूरा का पूरा फोन आसानी से बना सकते, अगर आपके पास बैंक का फाइनेंस होता। बैंक का फाइनेंस भी चाहिए और साथ में टीम भी चाहिए। हाँ, बट टीम तो आपकी है यहाँ पे, नहीं, उसके लिए मशीनरी भी चाहिए होगी। असेंबली की मशीनरी, बट बैंक का फाइनेंस होगा तो वो भी प्रोडक्ट आ जाएंगे। इजीली हो जाएगा। इसको असेंबल करना इतनी मुश्किल चीज नहीं है। नहीं, वो तो इजीली है। असेंबल करना मुश्किल है, मैन्युफैक्चर करना टफ है, जिसके लिए एक मतलब प्रॉपर टेक्निक चाहिए होती जो है। पार्ट्स हाँ, बन रहे हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है, मगर पार्ट्स को जोड़ना तोड़ना बहुत इजी है वो हमारे easy लिए। है। तो इसमें 2 आइडिया है ना, एक है मेड इन और दूसरा है असेंबल्ड इन। हाँ, असेंबल्ड इन मतलब जोड़ दिया। स्पेयर पार्ट आपके पास है, आप कहीं से भी अपने सोर्सेज से लेके आ रहे हैं, और वो अब मैं असेंबली कर सकते हैं। जैसे गाड़ी के सारे पार्ट्स आए, आपने खरीदे और आपने ठक 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 जोड़ दिए। दूसरा है कि भैया गाड़ी के सारे पार्ट्स बनाए और फिर मतलब जोड़े। बट ये कॉन्सेप्ट, ये फर्क लोगों को नहीं मालूम। लोग सोचते हैं कि भैया मेड इन और असेंबल्ड इन एक ही चीज है, एक ही हाँ। चीज, बट बिल्कुल अलग चीज है। बहुत अलग है। डिफरेंट दो। और फ्रेंकली अगर हम कहें, रोजगार मेड इन से बनता है, रोजगार असेंबल्ड इन से नहीं बनता। जो मेड इन है वो मैन्युफैक्चरिंग है, और जो असेंबल्ड इन है वो ट्रेडिंग है। वो ट्रेडिंग हो रही है कि मैंने माल लिया, उसको जोड़ा और फिर बेचा, और मैंने उसका मार्जिन खाया। राइट? मैं असेंबल कर रहा हूँ, आप बना रहे हो। मैं तो मैन्युफैक्चरर हूँ, आप मैन्युफैक्चरर हो, मैं असेंबलर हूँ। तो आप जीतोगे ही जीतोगे। मेरे पे मैन पावर भी है, पूरा इक्विपमेंट पावर भी है, नॉलेज टेक्नोलॉजी पावर भी आपके हाथ में, है। नॉलेज आपके हाथ में। तो जब तक मैं मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाऊंगा, तब तक मैं आपसे पीछे रहूंगा। अच्छा, जो कोरियन वाले फोन है, सैमसंग वाला, वो भी पूरा अंदर से चाइनीज है। जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो सैमसंग बेसिकली की, मतलब ये चाइनीज ने सेलफोन की, लैपटॉप की पूरी लपेट रखी है मार्केट। चाइना ने पूरा, चाइना जो उनके पास कंट्रोल कर रखा है। पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी कंट्रोल है। ही उनके पास है ना। कुछ भी लेना हो सीधा चाइना जाना, हमें स्क्रीन चाहिए या फिर कुछ भी स्क्रू भी चाहिए, वो भी इंडिया नहीं बना पा रहा है, तो वो भी हमें बाहर से परचेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर ये इंडिया में अगर ये बनने लगे तो फिर बहुत बहुत इजी, फायदा होगा। क्योंकि रोजगार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि आज भारत की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का सिर्फ 14% रह गई है, जो रिकॉर्ड निचला स्तर है। वहीं युवा बेरोजगारी अपने चरम पर है और चीन से आयात दुगना हो गया है। राहुल ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मेक इन इंडिया ने फैक्ट्री बूम का वादा किया था, फिर मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। युवा बेरोजगारी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और चीन से आयात दोगुना क्यों हो गया? मोदी जी को सिर्फ नारे आते हैं, समाधान नहीं। राहुल गांधी ने शिवम और सैफ के साथ मुलाकात को लेकर भी कहा कि ये दोनों प्रतिभाशाली युवक अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भारत का आर्थिक मॉडल उन्हें अवसर नहीं देता। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा, सच तो यह है कि हम सिर्फ असेंबल करते हैं, आयात करते हैं, लेकिन निर्माण नहीं करते, और इसका फायदा चीन उठा रहा है। उन्होंने मेक इन इंडिया को जुमला करार देते हुए कहा, सरकार ने जो वादा किया था उसकी जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। मतलब पहली आपकी थॉट क्या थी? यहाँ कैसे आया? पूरी कहानी बताओ। मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी इसी लाइन से हैं। मैं अपने भाई को देख के, मेरा भाई
मोबाइल रिपेयर करते थे पहले, तो वो घर पे फोन लेके आते थे, तो मैं देखता था भाई के बैग में, मैं जाकर ताकि जाके करता था कि भाई को भी दिखा के इंटरेस्टेड है ये इन चीजों में, तो उसी चीज में फिर मुझे भी भाई ले आए। तो यहाँ पर भाई के साथ जाके प्रैक्टिकली सीखा है मैंने। और आप कैसे इंटरेस्ट हुआ इसमें? जो भाई ने बताया लगभग सेम ही है। इनको बांध कर रखा हुआ है, बैंक का फाइनेंस नहीं है, इनको कोई सपोर्ट नहीं है, और तब भी ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर इनको हमने थोड़ी सी भी सपोर्ट दे दी, थोड़ी सी भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, एक्चुअल सच्चा मेक इन इंडिया शुरू कर दिया, तो ये आसमान तक पहुंच जाएंगे। इनमें कोई कमी नहीं है। ब्रिलियंट, केपेबल यंग गाइस, जस्ट नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। इंडिया की जो एनर्जी है उसे यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, यही। और कस्टमर तंग करते हैं, बहुत कस्टमर तंग क्या, करते थे। मतलब क्या कहते हैं? कई बार ऐसा भी हुआ है, कस्टमर बोल रहा है भी हम लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, डेड है, आप चेक कर लो। चार्जर लगाया मैंने, ऑन करा, ऑन हो गया। कस्टमर कह रहा भैया मेरे तो लैपटॉप डेड था। मैंने कहा भैया आपके सामने है। फिर कहते हैं कि डॉक्टर के हाथ में आते ही मरीज आधा ठीक हो जाता है। तो वो चीजें होती हैं। देखिए, छोटी सी दुकान में शिवम और सैफ दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। अनलिमिटेड पोटेंशियल है, दोस्त हैं, यही है इंडिया का फ्यूचर। बताते चले, राहुल गांधी को नेहरू प्लेस में देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शिवम और शेफ ने भी मीडिया को इसकी जानकारी दी। उनका बाकी बात करने में तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार हमारा उनसे मीटअप हुआ था। और बात यह था कि उनका विजन ये है कि जो हमारी इंडस्ट्री है, कि जो भी है, जो सप्लाई वगैरह के बारे में, वो सारी चीजें जानना चाह रहे थे कि जैसे काम है, जो इक्विपमेंट वगैरह है वो कहाँ से हो रहे हैं, क्या असेंबल्ड हो रहा है, क्या रिपेयर हो रहा है, वो सारी चीजों को वो जानना चाह रहे थे। उनका बातों से जो लगा कि ये था उनका विजन की जो भी चीज अगर हम अभी किसी और, जैसे अगर देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड ही अगर चाइना पे डिपेंड है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के बारे में, बट क्या है कि उनका ये है कि अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर हम खुद के पास अपने इंडिया में अगर ये सारी चीजों को मैन्युफैक्चर कर पाए तो अपने देश के लिए बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। जिससे कि एक तो अपने पास जो रोजगार है, रोजगार लोगों तक पहुंचेगा, और दूसरा कि जो भी हम वहां से परचेज कर रहे हैं, जो हम बाहर पैसा जो दे रहे हैं वो अपने इंडिया में रहेगा, वो यहाँ पर ही इस्तेमाल में आ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस उनसे बातचीत ही वही सारी चीजों के लेके ही बात हो रही थी हमारी, कि मतलब कि जो मैं दिखा रहे थे कि अगर आपको ऐसा अगर गवर्नमेंट साइड से अगर फंड वगैरह कुछ मिलता है तो आप आगे तक क्या सोचा है, तो वही सारी चीजों को हम बात कर रहे थे उस दिन। इंडस्ट्री के लिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे उन्होंने हमें बताया कि चीजें बहुत लोगों को नहीं मालूम है मेड इन और असेंबल इन में, तो वो ये कहना चाहते हैं अगर जैसे हम आपको सपोर्ट करें, गवर्नमेंट सपोर्ट करे, तो ये क्या इसमें रोजगार जो हमारी इकोनॉमी को मिलेगा, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें रोजगार लोगों को मिलेगा। तो वो उनका कंसर्न था, अगर सरकार सपोर्ट करे तो मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया के अंदर ले गए हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें डेवलप होंगी। तो उनका वो पर्सपेक्टिव था कहने का। बाकी जो पार्टिंग रोलिंग होती है वही सपोर्ट करती है। नहीं, हमने जैसे बहुत सारी जगह पे सोशल मीडिया वगैरह देखा, जब हमने उन्हें आमने सामने देखा तो बहुत सारी चीजें डिफरेंस थी। बहुत अच्छा उन्हें नॉलेज था, बहुत अच्छे से उन्होंने बात करी, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। और जिस हिसाब से उन्होंने बताया तो विजन है, जो विजन वो दिखाना चाह रहे हैं कि अगर लगता है कि अगर सपोर्ट होगा तो इंडिया के लिए फायदेमंद चीज है। नहीं, रिक्वेस्ट तो जैसा कुछ नहीं। उन्होंने हमसे पूछा चीजों के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बारे में, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया असेंबलिंग में है या मैन्युफैक्चरिंग में है, प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं। तो हमने उन्हें वो चीज बताई। उन्होंने बोला कि वो भी चीजों को समझे कि हाँ मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं है इंडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, मतलब जो हमारी फील्ड में है। तो उन्होंने वही चीज पूछी कि बेसिकली हम डिपेंड ऑन चाइना है, तो वो चीज उन्हें हमने बताई। तो वो वही कहना चाहते थे कि अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग होगी तो बेटर होगा आपके लिए। मैंने बिल्कुल सर बेटर होगा, और उस बेस पे चाहेंगे कि जो उन्होंने हमें विजन दिखाया, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा भी था अगर मैं आपको एक फ्री हैंड दूं तो आप क्या करोगे। तो ऐसा कोई इतना बड़ा आदमी अगर आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि मैं आपको ये दूं तो आप क्या करोगे, तो आप सोच भी नहीं पाओगे उस टाइम पे। इंस्टेंट आप क्या वर्क कर पाएगा माइंड आपका। तो अगर मैं चाहूंगा अगर अगली बार हमारी मुलाकात हो तो वो उस विजन जो उन्होंने दिखाया था उस बेस पे हो कि हाँ अब मैं आपको देता हूँ फ्री हैंड और आप बताइए आप क्या करना चाहते हैं।